आज के न्यूज़पेपर में कौन सी आपने 5 न्यूज़ पढ़ी हैं? सॉरी मैम, आज का न्यूज़पेपर तो अभी नहीं पढ़ा मैम। क्यों नहीं पढ़ा? चलिए, कल के न्यूज़पेपर के बारे में बताइए। कल के न्यूज़पेपर के बारे में मैम, एक तो वही जो ईरान रिलेटेड जो इशू है मैम, और जिससे इंडिया पे इम्पैक्ट हो रहा है, एलपीजी क्राइसिस इंडिया का। मैम दूसरा इंडिया कनाडा रिलेशन के रिगार्डिंग था। थर्ड मैम था कि मैम अभी तो दो ही याद आ पा रहे अच्छा, हैं। इंडिया कनाडा के रिलेशन के रिगार्डिंग क्या था? मैम यही था कि अभी जो रिसेंटली इंडिया के जो कनाडा के जो प्रेसिडेंट थे मैम, वो इंडिया में आए थे प्रेसिडेंट और या इंडिया। प्राइम मिनिस्टर? जी मैम। कनाडा के प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर? सॉरी मैम, प्राइम मिनिस्टर मैम। क्या नाम है उनका? वो मैम कार्ली करके नाम है उनका। अच्छा, जो उनसे पहले कौन था? मैम जस्टिस ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो मैम। उनके समय पर कनाडा के साथ भारत के संबंध खराब हो गए थे क्या? जी मैम। क्यों? मैम एक तो जो इंडिया का खालिस्तानी इशू है मैम, उसके रिगार्डिंग मैम जो है वो मैम, उनको शायद कहीं ना कहीं मैम रेगुलेट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया के जो सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न थे मैम, और इंडिया ने जो अपनी एम्बेसी है वहां से, अपने जो कॉन्सुलेट्स वगैरह है मैम, वहां से अपने ऑफिशियल्स बुला लिए थे। खालिस्तानी और इशू क्या है? खालिस्तानी इशू क्या? मैम खालिस्तानी इशू एक सिसेशनिस्ट टेंडेंसी है इंडिया में, जो पंजाब वाला रीजन है मैम, वहाँ के जो कुछ पीपल हैं सिख ग्रुप के मैम, वो एक सेपरेट नेशन की मैम डिमांड करते आए हैं कुछ टाइम से, जिसका नाम मैम उन्होंने खालिस्तान दिया है। अच्छा, ये बताइए, किसी खालिस्तानी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी कनाडा में, जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगे थे, वो उनका नाम क्या था? मैम उनका मैम शायद से नाम निज्जर करता मैम, फुल नेम तो याद नहीं है, लेकिन निज्जर अच्छा, ऐसा कुछ था। ये बताइए, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में संबंधों में क्यों तनाव रहता है? दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं। मैम शायद उनके बीच में मैम जो रिलेशन टेंशन है मैम, वो इसलिए है क्योंकि ईरान जो है मैम, वो शिया कम्युनिटी मुस्लिम्स है, और सऊदी अरेबिया मैम सुन्नी क्या मुस्लिम होता है है। और शिया मैम सुन्नी? जी मैम। शिया सुन्नी में क्या डिफरेंस होता है? मैम इनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग कुछ डिफरेंसेस हैं। और दूसरा मैम, सऊदी अरेबिया जो है मैम, यूएस और इसराइल से अलाइंड है। यूएस की जो कुछ अच्छा, ठीक है, मुझे ये बताइए, महिलाओं से संबंधित सबसे बड़ी प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं आपके हिसाब से? कोई भी 3 प्रमुख चुनौतियां। मैम सबसे बड़ी चुनौती तो मैम पेट्रियार्की है, जिससे मैम उनके रिगार्ड मल्टीपल जो है मैम इश्यूज वुमेन के लिए खड़े होते हैं। जैसे मैम उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग, चाहे उनकी मैम सेफ्टी के रिगार्डिंग हो, चाहे मैम उनकी एजुकेशन के रिगार्डिंग हो, मैम पेट्रियार्की से ही ज्यादातर जो है इश्यूज इवॉल्व होते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपके हिसाब से क्या किया जाना चाहिए? मैम सबसे पहले तो मैम, अगर लीगल स्टेप्स लिए जाए तो मैम जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा मैम, सोसाइटी बेसिस पे वैल्यू कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए। जो चिल्ड्रंस हैं मैम, उनमें मैम जेंडर सेंसिटाइजेशन ठीक है, प्रमोट एज करना एन चाहिए। एसडीएम आप क्या कर सकते हैं? मैम एज एन एसडीएम मैम, सबसे पहले मेरा काम यही होगा कि जो भी महिलाओं के लिए जो स्कीम्स हैं, मैं उनको पूरी तरीके से मैम इम्प्लीमेंट कराऊं। दूसरा मैम, जो युवा है मैम, उनमें हम जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रमोट करेंगे, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के थ्रू हो, चाहे वो बिहेवियर कम्युनिकेशन के थ्रू हो। नुक्कड़ नाटक क्या होता है? मैम नुक्कड़ नाटक एक इनफॉर्मल तरह का मैम छोटा सा ड्रामा होता है, इसकी जिसका मैम एक शुरुआत कहाँ से देखते स्पेसिफिक। हैं? इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत जी कब हुई? सॉरी मैम इसकी। अच्छा, ठीक है, मुझे ये बताओ, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है जब जॉब में, और आप पर भी पड़ेगा, तो उसको हैंडल कैसे करोगे? जी मैम, इसके लिए मैम मैं जो मेरी एक मैम, जो मुझे भजन सुनना और गाना पसंद है, तो मैम जब भी मेरे पे प्रेशर होता है तो मैं वो सुन लेती हूँ, तो मेरा मन थोड़ा शांत होता है। दूसरा मैम, जो मेरे परिवारजन है, मेरे करीबी जो दोस्त हैं, मैम उनसे बात करूंगी। और अच्छा, मैम अपना भजन मन। की शुरुआत कहाँ से देखते हैं? हिस्ट्री में भजन कहाँ से आता है? मैम जहाँ से मैं ट्रेस कर पा रही हूँ मैम, भक्ति और सूफी मूवमेंट हुआ था मैम, मिडल हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में मैम, वहाँ से जो है भक्ति मूवमेंट की शुरुआत देखी जाती अच्छा, है मैम। आदि शंकराचार्य के बारे में क्या पता है आपको? सॉरी मैम, मैं अभी याद नहीं कर पा अच्छा, रही। कबीर जी का नाम सुना है? जी मैम। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था?
मैम इनका जन्म यूपी के वाराणसी जिले में हुआ ठीक था है, मैम। कबीर जी के कोई दोहा बता पाएंगी? जी मैम। मैम बोल के सुनाना है या गा के सुनाना है? जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। जी मैम। मैम गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए कबीरा, गोविंदियो चलिए, बताए। बढ़िया। ये बताइए मुझे, आपने जो अपनी वीकनेस बताई थी, क्या बताया था आपने अपनी वीकनेस में? मैम फर्स्ट तो यही कि मैम जो मैं खाना है मैम वो स्वादिष्ट खाना प्रेफर करती ठीक हूँ, है, जिसकी वजह से कहीं तो ना कहीं ये मेरी हेल्थ एक, हाँ, इफेक्ट होती ये है। एक बहुत बड़ी समस्या है आज के यूथ में। ठीक है, तो इसको कैसे डील करना चाहिए? सरकार को क्या प्रयास करने चाहिए इस दिशा में? सबसे पहले तो मैम जो प्रोसेस्ड फूड है मैम उसको लिमिट करना चाहिए, और जो फैमिली उसको लेवल पे अगर मैम। लिमिट कर देंगे तो जो इकोनॉमी चल रही है बड़े बड़े एमएनसीज के थ्रू, वो अफेक्ट हो जाएगी। वो तो इसको लिमिट करने नहीं देगी फिर। मैम उनमें हम न्यूट्रिशन प्रमोट कर सकते हैं, जो भी प्रोसेस फूड है मैम ऐसा किया जा सकता है कि जो उनकी न्यूट्रिशनल क्वांटिटी है मैम उसको बढ़ाया जाए, और जो उसके द्वारा होने वाले जैसे शुगर मैम एडिशन होता है मैम उसके लेवल को कम किया जाए, ताकि जो ओबेसिटी जैसे लेकिन इशू है फिर मैम उसमें तो उनको। टेस्ट चला जाएगा। जी मैम। उसका टेस्ट चला जाएगा, प्रोसेस फूड का टेस्ट। शुगर को अगर कम कर देंगे और उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज बढ़ा देंगे तो फिर वो टेस्टी कहाँ लगता है? मिलेट्स टेस्टी होते हैं क्या? हाँ मैम, लेकिन कुछ शुगर ऐसे होते हैं ना मैम जिनकी कैलोरी वैल्यू कम होती है, लेकिन मैम टेस्ट एज इट इज रहता है। कौन से शुगर तो होते हैं मैम ऐसे? मैम एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन मैं गैस कर सकती हूँ मैम। मैम सुक्रोज होता है शायद और से मैम। फ्रक्टोज कहाँ पाए, किस में पाई जाती है? मैम जी मैम। फ्रक्टोज किस में पाई जाती है शुगर? मैम ये फ्रूट्स में पाई जाती है। फ्रूट्स में पाई जाती है। अच्छा, ठीक है। आपने एलपीजी समस्या बताई थी, किसका युद्ध चल रहा है? एलपीजी समस्या क्यों उत्पन्न हुई है? मैम यूएस इजराइल और मैम ईरान के बीच में मैम वॉर चल रही है, जिसकी वजह से इफेक्ट हो मान रहा लीजिए है। आपको एसडीएम बना दिया जाता है और ये जो समस्या है आपके समक्ष उत्पन्न होती है, और बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको नहीं मिल पा रहे हैं सिलेंडर्स, वो धरना देते हैं, वायलेंट हो जाते हैं आपके ऑफिस के सामने, तो आप इसको कैसे डील करेंगे? मैम सबसे पहले तो मैं उनके बीच जाऊंगी और जो उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं कोई उनसे उनका बात करूंगी। रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वो लोग एक मोहल्ले से आकर आपके सामने आकर धरना दे रहे हैं और वायलेंट हो रहे हैं और सुनने को तैयार नहीं है आपकी बात, फिर क्या करेंगे? जी मैम, हम स्पीकर्स का यूज करके मैम उनसे उन्हें बताएंगे कि आपको वायलेंट होने की जरूरत नहीं है, और सरकार जो और मेरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है सर, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि जो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं वो कॉमन हाउस होल्ड तक पहुंच सके मैम। लेकिन और अगर ये मैम युद्ध आगे स्ट्रेच होता है तो फिर कैसे इंडिया सरकार कैसे ये इंश्योर करेगी कि सिलेंडर्स पहुंच पाए? मैम एक तो मैम सरकार जो है ईरान के साथ डायलॉग और डिप्लोमेसी में है, जिसका मैम अभी एक परिणाम है कि जो 2 सिलेंडर के जो कैरियर हैं मैम वो इंडिया पहुंचने वाले हैं। दूसरा मैम सरकार जो है पीएनजी की तरफ शिफ्ट कर रही है। और तीसरा मैम जो अगर विलेज एरियाज में जैसे कुक मैम फायरवुड का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। और तीसरा मैम सरकार इसके लिए प्रायोरिटाइज कर रही है जो मतलब सेक्टर्स हैं मैम, जैसे कि हाउस होल्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। दूसरा मैम कमर्शियल के रिगार्डिंग, कितना थर्ड मैम परसेंट जैसे हम इंडस्ट्रीज इम्पोर्ट के। करते हैं? कितना परसेंट लगभग इम्पोर्ट करते हैं हम? मैम जो कतर से है मैम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू होके आता है, वहां से लगभग हम 60% तो मैम वहीं से करते हैं। तो अगर 60% ओवरऑल देखा जाए तो अगर हम मैम। देखें, आपके हिसाब से 60% हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या सरकार इतना प्रायोरिटाइज कर कर इस तरीके से कब तक चला पाएगी? जी मैम, इसी के लिए मैम जो है लगातार डिप्लोमेसी चल रही है, ताकि मैम जो इंडिया के जो कैरियर्स हैं मैम एलपीजी गैस को कैरी करके आते हैं उनसे, ताकि मैम उनको सेफली यहाँ पे लाया जा ये सके इंडिया बताइए, में। ये जो युद्ध चल रहा है इससे इंडिया को क्या लेसन लेने चाहिए? सबसे पहला लेसन तो मैम यही है कि इंडिया को अपने जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं मैम जैसे एलपीजी, एनर्जी मैम, इनमें आत्मनिर्भर होने की कोशिश करनी कैसे चाहिए। आत्मनिर्भर होंगे? हमारे पास तो कोई रिजर्व्स ही नहीं है, कैसे आत्मनिर्भर होंगे? लेकिन
मैम हम ईवी व्हीकल्स की तरफ प्रमोट हो सकते हैं, अगर रिजर्व ना होने के बाद भी टेक्नोलॉजी मैम, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जैसे, और R&D मैम में कितना % खर्चा करती है सरकार मैम लगभग बजट का? 0.7% ऑफ इट्स जीडीपी। तो कैसे टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर पाएंगे? कैसे ईवी बेहतर हो सकती है? मैम सबसे पहला तो यही है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना जो है एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं। दूसरा मैम हम पीपीपी को फिर इन्वॉल्व गरीबों को करके जो खाना, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो गरीबों को सब्सिडी दे रहे हैं इतनी सारी, वो नहीं दे पाएंगे अगर R&D को बढ़ा दिया? कैसे बैलेंस करें? मैम जो सब्सिडीज है मैम हम उनको रेशनलाइज कर सकते हैं, कैसे करेंगे? ताकि मैम जो ऐसे सेक्टर्स हैं या फिर कुछ ऐसे फ्रीबीज हैं मैम जिनको हम ग्रेजुअली तरीके से मैम हम उनको कम कर सकते हैं, और डायरेक्ट सब्सिडीज ना देके अब हमें मैम जो ह्यूमन स्किल बिल्डिंग है मैम उस पर ध्यान देना चाहिए, लोग तो ताकि फिर गुस्सा हो जाते हैं सरकार से, अगली बार सरकार को वोट नहीं मिलेगा। कैसे सरकार ऐसे कदम उठा पाएगी? जी मैम, इसी के लिए मैम ग्रेजुअल तरीके से होना चाहिए, डायरेक्ट एकदम से बंद करना सही नहीं होगा। और इसी के मैम पैरेलली हम जो है ह्यूमन स्किल बिल्डिंग करें, ताकि मैम एक तरफ लोग जो है स्किल होते रहें और वो आत्मनिर्भर बने, और दूसरी अच्छा, तरफ हम धीरे मुझे धीरे ये सब्सिडीज बताइए, को कम कर। डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में डिफरेंस क्या होता है? हेलो मैम। हाँ, बताओ। जी मैम, मैम इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जब जनरल, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। सॉरी मैम अभी नहीं। अच्छा, ठीक है। मुझे बताओ, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? मैम मे आई गेस? हम्म मैम इंडिया के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है मैम उसमें दो अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। मैम कैपिटल अकाउंट्स में मैम जब कमी घाटा पड़ जाता है, और तो मैम उसी को ही कैपिटल अकाउंट घाटा डेफिसिट तो कहते हैं। डेफिसिट की हिंदी हो गई। चल, कोई बात नहीं। मुझे ये बताओ, FII क्या होता है? मैम ये हम्म कहीं ना कहीं मैम ये एफपीआई से ही रिलेटेड है मैम, FPI जितना क्या मैं है? याद कर पा। जी मैम, FPI क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? मैम इसके अंदर मैम जो है इन्वेस्टर्स हैं जो फॉरेनर्स हैं, अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैम वो टेम्पररी बेसिस पे और एक लिमिट के अंडर मैम इंडिया में के जो भी स्टेट्स हैं या स्टॉक्स हैं अच्छा, मैम अभी उनमें हाल ही में वेस्ट बंगाल में एक नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं, उनका क्या नाम है? मैम टीएन रवि उनका नाम इससे है। पहले वो कहाँ के थे? इससे पहले मैम वो तमिलनाडु के थे। उस समय पर कुछ विवाद हुआ था क्या? जी मैम। अच्छा, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? उनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है क्या? सॉरी मैम उसके रिगार्डिंग नहीं पता। अच्छा, उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? मैम आनंदीबेन पाटिल। अच्छा, इससे पहले कौन था? मैम यही थी काफी लंबे टाइम से। उससे तो पहले तो इनसे कोई होगा। सॉरी मैम। अच्छा, ये बताओ, कोई भी 2 महिलाएं जो जिनसे आप सबसे ज्यादा इंस्पायर होती हैं। मैम अगर सिविल सर्विसेज में देखा जाए तो दुर्गा शक्ति नागपाल मैम है, जो मैम सैंड माफियाज के अगेंस्ट जरूरी खड़ी नहीं रही। है सिविल सर्विसेज में, पूरे जीवन में कहीं भी आपने किसी के बारे में पढ़ा हो, आसपास कोई महिला हो, तो आप सबसे ज्यादा किससे इंस्पायर हुई? मैम मदर टेरेसा है मैम, उनका जो कंपैशन है और मदर एम्पैथी टेरेसा थी को मैम। नोबेल मिला था क्या? जी मैम। मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला था क्या? जी मैम। किस क्षेत्र में? नोबेल पीस प्राइज मिला था मैम। पीस के लिए उन्होंने क्या किया था? क्यों मिला ये प्राइज उनको? मैम क्योंकि उन्होंने जो है मैम कुछ मैम जो लोग थे मैम, पेशेंट्स थे एक पर्टिकुलर डिसीज से मैम, उनकी उन्होंने निस्वार्थ भाव से मैम सेवा की थी। कौन सा डिजीज था वो? सॉरी मैम। अच्छा, ये बताओ, उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं, पता है उनके बारे में आपको? नो मैम। कहाँ से आई थी मदर टेरेसा? इंडियन ओरिजिन की थी क्या? नहीं मैम, वो दूसरे देश से आई थी। किस देश से? सॉरी मैम। जिससे आप इंस्पायर हो रही है उनका पता, देश नहीं पता? सॉरी मैम अभी रिकॉल नहीं कर पा। अच्छा, चलिए दूसरी महिला बताइए। मैम दूसरी महिला दुर्गा शक्ति नागपाल मैम है मैम। अच्छा, चलो रिंकी, इंटरव्यू खत्म हुआ।
बढ़िया बताया। कुछ क्वेश्चंस में मैंने तुम्हें फंसाने की कोशिश करी एंड यू हैंडल्ड इट वेरी वेल। कल है इंटरव्यू, कब है? 18 को है? 18th को है मैम, फर्स्ट परसों? शिफ्ट में। परसों है ना? ठीक है। जी मैम। आराम से देना जाकर। किसी भी बड़े इंसान का नाम लेते हैं जब, तो हम उसमें ऑनरेबल, श्री, श्रीमती ये शब्द लगाएं। ठीक है? कि अगर हमने बताया आनंदीबेन पटेल, डायरेक्टली ना बता दें। ठीक है? ऑनरेबल। ठीक है? तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट लगती है। बाकी यू वर्क गुड। ऐसा कुछ मुझे इनपुट नहीं देना है। तुम्हें कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ लो। बैठी भी बिल्कुल अच्छे से हो और आवाज़ भी, एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है? जी मैम। बस मैम बस यही न्यूज़पेपर है पढ़ लेना उस दिन का। ठीक है? न्यूज़पेपर से क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ बताओ। मैम। स्माइल वगैरह सब ठीक था मैम। सब बिल्कुल सही था। ठीक है? वो लोग स्माइल करें तो तुम कर देना। घुसोगे तब थोड़ा स्माइल करते हुए चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब बढ़िया था। कॉन्फिडेंस रखना। ऑल इज गुड। मैम जैसे आपने बताया था कि आपका इंग्लिश लिटरेचर था मैम, मेरा भी सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है बीए में, 3 सब्जेक्ट में से एक। तो मतलब मैम इसके रिगार्डिंग कैसा हो सकता है मैम? देखो पूछ कुछ तो सकते हैं। प्रिपेयर। हाँ कुछ पूछ सकते हैं कि भैया कोई राइटर, किताब, जो बेसिक होता है वो देख लेना। डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने नहीं पूछा, ऐसी बात नहीं उठी, लेकिन वो पूछ सकते हैं क्या कर आए हो, क्या पढ़ाई करी है। ऐसे कॉन्वर्सेशन को शुरू कर सकते हैं। तो फिर इंग्लिश लिटरेचर से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है? तो उसको भी थोड़ा सा देख लेना। बाकी यू डूइंग गुड, टेंशन नहीं लेनी है। बढ़िया कर रहे हो। ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। ओके रिंकी, बाय बाय। बाय मैम।